चुनाव के डेट बढ़ चुके हैं 20 तारीख, क्या लगता है चुनाव की तारीख बढ़ने के लिए आप क्या सोचते हैं समाजवादी पार्टी? ये तारीखें इस बात के लिए बढ़ा रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस की तमाम एजेंसीज हैं, बीजेपी के लोगों के पास, सरकारें हैं उनके पास सीधी रिपोर्ट्स है कि सारी सीटों पर समाजवादी बड़े वोटों जीत रहे हैं। तो हो सकता है कुछ तिकड़म करने की नीयत से एक हफ्ते का समय और लिए हों। क्या लगता है कि आयोग का खुद का निर्णय नहीं है कि सरकार के दबाव में ये निर्णय लिया गया डेट बढ़ाने का? देखिए, डेट जब आयोग देते हैं तो बहुत सारे मुद्दों पर सरकार से चर्चा होती रही है, ये तो स्वाभाविक आप समझ सकते हो। इसी तरह से मिल्कीपुर का चुनाव भी रोका गया। अब मिल्कीपुर बाकी भी सब चुनावों से भागे जा रहे हैं। कुंभ मेले में गैर समुदाय के लोगों को दुकानें नहीं लगाने दी जाएगी, इस तरीके के बयान चल रहे हैं, शासन ने भी कहा है। देखिए, इस तरह के बयान संविधान के विरोध के बयान है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, ये स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे जो बाद में संविधान सभा में सब लोग बैठे, उन्होंने मंथन चिंतन करके हमारे देश को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर स्थापित किया, हमारे संविधान बनाया, संविधान को पूरे देशवासियों ने अपनाया। और मैं समझता हूँ देश में हर व्यक्ति को कहीं भी व्यापार से लेके, कहीं भी भ्रमण से लेके, आपके अर्थ से लेके, आपके धर्म से लेके, व्यक्ति से लेके तमाम स्वतंत्रताएं दी गई। अब इस तरह की चीजें केवल नफरत फैलाने की नीयत से ये बातें कर रहे हैं। जब चुनाव कई बार देखे गए, चुनाव में पहले बीजेपी दावा करती थी, पहले उसका बयान था कि सबका साथ सबका विकास। अब नया नारा योगी जी के द्वारा दिया जा रहा है, बटोगे तो कटोगे, कैसे देखते हैं? क्योंकि उनके सबके साथ सबके विकास नारे की हवा निकल चुकी है और लोग अब इतने जागरूक हो गए हैं। अयोध्या के नाम पे इन्होंने पूरे देश में वोट मांगे, लेकिन अयोध्या के लोगों की समस्याओं को नहीं समझा और नहीं समाधान किया। उसका परिणाम रहा कि भगवान राम का भी आशीर्वाद अब समाजवादियों के साथ है। अच्छा, भाजपा का आरोप है कि पूरा सैफई कुनबा तेज प्रताप के प्रचार में निकल पड़ा है, बीजेपी प्रत्याशी से घबराई हुई है सपा। ये देखिए, सैफई कुनवा ये कुनवा कहना, ये अपमानजनक तरीके से अपमानना गलत बात है। जहां तक करेल विधानसभा का चुनाव, करेल विधानसभा हम लोगों की पूरी पारिवारिक क्षेत्र रहा है, सबके संबंध हैं, सभी लोग यहाँ पढ़े हैं, बड़े हैं और परिवार में अलग अलग तरीके से यहाँ के क्षेत्रों के साथ, क्षेत्र लोगों के साथ जुड़ाव है, तो स्वाभाविक है। उसमें बीजेपी को दिक्कत क्या है? अच्छा, बीएसपी ने दिक्कत क्या है बीजेपी को? अगर कास्ट फैक्टर की बात करें तो यादव सबसे ज्यादा है और शाक्य दूसरे नंबर पे आता है। बीएसपी ने शाक्य प्रत्याशी खेल के दाव चलाया, सारा पीढ़ी। अब ये छोड़िए बांटने और काटने वालों की बातें, उन्हीं बातों में पत्रकार मित्र आप भी फंस रहे हो। सारा पीढ़ी परिवार माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में एकत्रित है और जिस तरह से लोकसभा का परिणाम आया, उससे भी बेहतर परिणाम आने वाले विधानसभा के इस उपचुनाव में भी और आम चुनाव में तो फिर इतिहास रचना ही रचना है। बीजेपी प्रत्याशी अनुरोध करता जा रहा है, आपका नाम लेकर के काफी जोड़ा जा रहा है, इस तरीके से देखिए, इसमें कोई बात नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो छुपी हो आप सबसे भी, या प्रदेश और देश में किसी छुपी हो। जरूर रिश्ते रहे, लेकिन जिस दिन से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, कोई भी व्यक्ति कह दे इस क्षेत्र का, हमने किसी तरह का कोई संपर्क किया हो या संपर्क रखा उनसे। और इस बात को मैं 19 में कह चुका हूँ, मैं तो बार बार रिपीट करने की मैं नहीं समझता कोई जरूरत है। अच्छा, सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी शिव मंदिर कहते हैं, जिसके कारण वहाँ पे फतवा जारी किया गया है, कैसे देखते हैं इस फतवे को? मंदिर देखिए, हम समाजवादी लोग हर वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं, हर जाति मजहब की जो परंपराएं हैं, जो आस्थाएं हैं, उनका सम्मान करते हैं। अदनी जी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल लाया जा रहा है वो काफी खतरनाक है। वो 100% उन्होंने सही कहा है। ये इन्होंने पहले रेल की जमीनें कब्जा की, डिफेंस की जमीनें कब्जा की, अब जो वक्फी जमीनें हैं उस पर नजर है बीजेपी के लोगों की। वो सरकारी बोर्ड बना के जो उसका मूल उद्देश्य है, जिन लोगों ने वक्फ की है जमीनें, उनकी जमीनों को छीनने का प्रयास हो रहा है और इसको समाजवादी पार्टी ने सदन में भी पुरजोर विरोध किया है। अभी हम लोग आएगा सदन में मामला, फिर से मजबूती से विरोध करेंगे और मुझे उम्मीद है विपक्ष की एकता के आगे ये बिल आगे नहीं चल पाएगा। उपचुनाव के डेट बढ़ चुके हैं 20 तारीख।